काफी लंबे समय से एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा पे जो भी विवाद हो रहे हैं सालों से, क्या उसके पीछे कहीं न कहीं नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या नेहरू की गलतियों का नतीजा है कि आज परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी है दोनों देशों के बीच? सदियों से एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मुहावरा मौजूदा हालातों में इंडिया चाइना रिलेशंस के संदर्भ में फिट बैठता नजर आता है। हुआ यूं कि चाइना के एक पूर्व मिलिट्री कमांडर जनरल ज़ैंग गुहुआ जो तिब्बत में सर्व करते थे, उनकी बेटी ज़ैंग ज़ाओकेंग ने चाइनीज वेबसाइट गुआंका में एक आर्टिकल लिखा है रिसेंटली। इस आर्टिकल में उन्होंने 1962 में हुए भारत और चाइना के बीच युद्ध के बारे में चर्चा किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि 1962 वाले वॉर में चाइना ने बस सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक किया था और ये युद्ध इंडिया के एग्रेशन का नतीजा था। उन्होंने कहा कि हम तो शांति से बैठ के वार्तालाप करके ये बॉर्डर इशू सुलझाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम के भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू राजी नहीं हुए और वो युद्ध ही करना चाहते थे। इसलिए हमें जवाबी हमले करने पड़े इंडिया को रोकने के लिए। वरना हम तो ऐसे देश हैं जो नेवर अटैक नेवर इन्वेड अनदर कंट्री की फिलोसफी में विश्वास रखते हैं। ये कहना है उस देश का जिस पे बरसों से दूसरे देशों की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगता आ रहा है, जो हमेशा से दूसरों की टेरिटरी में घुस के उसे अपना क्लेम करने लगता है। जैसे ईस्ट चाइना सी में मौजूद जापानी टापू सेनकाकू आइलैंड्स को अपना क्लेम करने का बात हो, या फिर भारत का अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी गांवों को अपना बताने का इल्जाम हो, या फिर रिसेंटली लद्दाख में गलवान घाटी को अपना बताने का इल्जाम हो। एक बार को मान भी लेते हैं कि इंडिया ही वो देश था जिसने पहले अटैक करने का सोचा। अब देखिए, ये युद्ध 1962 में अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को स्टार्ट हुआ। उसके लगभग डेढ़ महीने पहले 8 सितंबर को नेहरू लंदन गए कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और पेरिस घाना घूमते हुए भारत में 2 अक्टूबर को लौटे, और फिर 12 अक्टूबर को श्रीलंका के लिए निकल गए, और 4 दिन बाद 16 अक्टूबर को लौटे। देश के उस समय के रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन न्यूयॉर्क में थे सितंबर 17 से 30 तारीख तक यूनाइटेड नेशंस के सेशन अटेंड करने के लिए गए हुए थे। 2 अक्टूबर को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बी एम कॉल कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे। अब बताइए, जो देश किसी पे भी आक्रमण करने का सोच रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स देश के बाहर घूम रहे होंगे क्या? बात आती है कि इन सब के बीच नेहरू से गलती कहाँ हुई। जब वो 12 तारीख को श्रीलंका जा रहे थे, तब जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सामने एक बयान दिया था जो भारी पड़ गया उन पे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वो इंडियन टेरिटरी को क्लियर करें जहां पे चाइनीज लोग घुस गए हैं। शायद वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का एरिया क्लियर करने का डिसीजन के बारे में बात कर रहे थे। नेफा समझ लीजिए आज का अरुणाचल प्रदेश। उनके इस स्टेटमेंट को चाइना की सबसे बड़ी अखबार पीपल्स डेली, जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिशियल अखबार है, उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एज इफ नेहरू ने ही मन बना लिया है कि वो चाइना पे अटैक करेंगे ही करेंगे। अब इस पूरे सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए हम चाइना को दोष दे सकते हैं, लेकिन इंडिया भी इस ब्लेम से बच नहीं सकता कि इंडिया ने उस समय बॉर्डर सिचुएशन को रिजॉल्व करने में काफ़ी लापरवाही दिखाई, या ये कह सकते हैं बॉर्डर सिचुएशन को इग्नोर कर दिया पूर्ण रूप से। हालांकि इसके सफाई में नेहरू ने पहले ही राज्यसभा में कहा था कि हम तो श्योर हैं अपने बॉर्डर के बारे में, तो हमें अपने बॉर्डर के बारे में कुछ भी डिस्कस करने का ज़रूरत क्या है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी गलती थी जब कुछ साल पहले 1954 में भारत और चाइना के बीच हुए पंचशील एग्रीमेंट में भी बॉर्डर इशू को डिस्कस नहीं किया गया था। उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नेहरू ही थे। ये पंचशील एग्रीमेंट 1954 अप्रैल में साइन हुआ था। उसके 2 महीने बाद जुलाई में नेहरू ने ऑर्डर दिया कि लद्दाख और अक्साई चीन के बीच बॉर्डर डिमार्केट किया जाए, यानी सीमा रेखा मार्क किया जाए, और इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अक्साई चीन यानी कि लद्दाख का वो हिस्सा जो चाइना के कब्जे में था। नेहरू शायद भूल गए थे कि वो जो बॉर्डर लाइन मार्क करने को ऑर्डर दे रहे थे, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जब एक इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड किया जाता है तो दूसरे देश की सहमति भी जरूरी होती है। हालांकि नेहरू ने एक तरफा ये बॉर्डर का स्टेटस चेंज कर दिया बिना चाइना के कंसल्टेशन के, और किया तो किया, उस पूरे एरिया को खाली छोड़ दिया।
एक चेक पोस्ट तक नहीं बनाया, इवन एक झंडा तक नहीं फहराया वहाँ। वो एरिया इस कदर नेग्लेक्टेड था कि कब चाइना ने वहाँ 120 किलोमीटर का हाईवे बना दिया, ये किसी को खबर भी नहीं लगी। 1959 में चाइनीज प्रीमियर जू इनलाई ने अपने लेटर में लिखा था कि पास्ट में बाउंड्री को लेके कभी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो अगर एक देश दूसरे से बिना पूछे बाउंड्री तय कर देता है तो उससे बॉर्डर इश्यूज तो होंगे ही, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके जवाब में नेहरू कहते हैं कि पुराने नक्शों में, पुराने दस्तावेजों में और पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि नेपाल इंडिया तिब्बत वाला ट्राई जंक्शन से लेकर लद्दाख के नॉर्थ तक यानी अक्साई चीन का एरिया हमारा हिस्सा रहा है। अब अगर कोई समझौता हो रहा होता तो नेहरू जी की ये बातें आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे काम कर सकती थी, बट उनकी बातें अपने आप में एक एग्रीमेंट नहीं हो सकती थी। 1960 में दोनों देशों के बीच फिर से एक सम्मेलन होता है। वहाँ भी नेहरू जी का अप्रोच बहुत रिजिड था और इसकी वजह से ही कोई खास परिणाम निकल कर नहीं आ पाया। 1960 के बाद भी चाइना ने कई बार कोशिश किया कि इस बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए नेहरू जी को टेबल पे लाया जा सके, बट नेहरू जी बहुत रिजिड थे और डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पाया। और इसी का परिणाम निकल कर आता है 1962 का युद्ध। तो ये बात तो ज़रूर है कि इस इशू को उतना सीरियसली लिया नहीं गया और काफ़ी लापरवाही हुई हमारे देश की तरफ से, जिसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल उठता है कि क्या अगर नेहरू जी का अप्रोच अलग होता और इस मुद्दे को और गंभीरता से लिया जाता तो क्या आज परिस्थितियां अलग होती? तो चाइना की रिसेंट एग्रेसिव टेंडेंसी को देखते हुए मुझे तो पर्सनली नहीं लगता कि परिस्थितियों में कुछ खास बदलाव होता। तो चलिए, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।